पंजाब एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है एक बड़ी साजिश के तहत भारत के गृह मंत्री अमित शाह की हत्या की। इसके साथ ही दो और बड़े नेताओं को निशाने पर लेने की बात सामने आई है। इनमें केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम शामिल है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं आखिर कौन है जो गृह मंत्री समेत दो नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? दरअसल दो व्हाट्सएप ग्रुप सामने आए। पहला ग्रुप है वारिस पंजाब दे और दूसरा ग्रुप है अकाली दल मोगा। यही दो ग्रुप इस समय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिन ग्रुप्स में कुछ चैट्स लीक हुई हैं। चैट में साफ तौर पर हत्या की साजिश की बात हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के चैट से क्या खुलासे हुए? व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट के मुताबिक किसी ने ग्रुप में सवाल पूछा कि इन तीनों नेताओं की हत्या के लिए कौन जाने को तैयार है। तीन नेताओं का मतलब है अमित शाह, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया। इस पर एक यूजर जिसका नाम संधू पवन बताया जा रहा है, उसने लिखा, खालसा जी मैं शहीदी पाने के लिए तैयार हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप की चैट लीक होने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। मामला गृह मंत्री से जुड़ा था, इसलिए इसे बेहद गंभीरता से लिया गया। पंजाब के मोगा जिले में तुरंत केस दर्ज किया गया। करीब 25 से 30 लोग इस साजिश में शामिल पाए गए। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला आरोपी है बलकार सिंह, जो लुधियाना के खन्ना इलाके में न्यू मॉडल टाउन का रहने वाला है। दूसरा एक नाबालिग लड़का है जो मोगा का रहने वाला है। मामले की पुष्टि मोगा रेंज के डीआईजी अश्विनी कपूर ने की है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें एक कल ग्रुप वायरल हुआ था जिसमें कोई चैट्स वायरल हुई थी। उसका नाम था वायरस पंजाब दे अकाली दल मोगा के नाम से। तो उसमें काफ़ी लोग थे, 25-30 लोग जो चैट कर रहे थे, जिसमें वो थ्रेट कर रहे थे। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम थे और कुछ लोकल उनके विरोधी थे या कोई लोकल लीडर्स के नाम थे। तो इसका जो मेन वजह बता रहे थे वो ये थी कि जो एनएसए बढ़ाई गई है अमृतपाल की, तो उसको लेके वो डिस्कशन कर रहे थे और बीच में ये थ्रेट जो जारी कर रहे थे और वॉलंटियर कर रहे थे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उसमें जो है मोगा पुलिस ने, सिंस उसका नाम अकाली दल मोगा दिया गया था, तो उस पर इन्होंने केस रजिस्टर किया 2 नंबर FIR साइबर सेल की। तो उसमें जो अंडर सेक्शन हैं उसमें BNS के जो सेक्शन लगाए गए, ये 21/4/25 की आज मॉर्निंग की FIR है। 61(2) सबसेक्शन 2 सब क्लॉज जो A वो और 113(3), 152, 353 ये BNS के हैं और 13 और 18 यूआपा एक्ट है और उसमें 66F एंड 67 ये IT एक्ट के जो धाराएं लगाई गई। इसमें 2 लोग, जो 4 लोग वैसे कुल हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं अभी तक, जिसमें से 2 लोगों को हमने राउंड अप कर लिया, एक को खन्ना से और एक को लोकल मोगा से। तो पंजाब पुलिस वचनबद्ध है कि शांति जो है सूबे की वो भंग नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, और ऐसे फिरकापरस्ती लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार और पंजाब पुलिस दोनों अलर्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये साजिश रचने वाले कौन लोग हैं और इनके पीछे मकसद क्या है। तो चलिए अब आपको इस साजिश के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। इन दोनों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोग अमृतपाल सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं। अमृतपाल वही शख्स है जो खुद को खालिस्तान समर्थक बताता है और फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत जेल में बंद है। वारिस पंजाब दे के समर्थक हैं हत्या की साजिश रचने वाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल की सजा बढ़ाए जाने से उसके समर्थक गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि रवनीत बिट्टू की वजह से अमृतपाल को सजा मिली। बिक्रम मजीठिया पर आरोप है कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए 10 करोड़ की डील की थी। वहीं अमित शाह पर आरोप है कि उन्होंने तीसरी बार NSA लगाया। यानी इन तीनों नेताओं को अमृतपाल समर्थक अपना दुश्मन मानते हैं और इसी दुश्मनी में हत्या की साजिश रच डाली। वहीं बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि साजिश के सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए, कहा कि सरकार किसी के मरने का इंतजार कर रही है। ये मामला अब सिर्फ एक लीक की गई चैट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक अलर्ट है कि सोशल मीडिया कैसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये अब एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि साजिश मोबाइल फोन के जरिए रची जा रही है और पकड़े जाने तक किसी को खबर तक नहीं होती।
फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये चैट लीक नहीं होती तो क्या होता? क्या देश के बड़े नेताओं की जान पर खतरा मंडराता रहता? क्या पंजाब एक बार फिर हिंसा की आग में जलता? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनाए? अभी तो बस 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 20 से ज्यादा लोग अभी भी फरार हैं और पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला अब पूरे देश की नजरों में है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस साजिश से जुड़ी और कितनी परतें खुलती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी जरूरी हो गई है, क्योंकि अगली साजिश कब और कहां से शुरू हो जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।